लेंचो का घर और फसल। लेंचो का अकेला घर घाटी में था। यह एक नीची पहाड़ी की चोटी पर था। वहां से व्यक्ति नदी और खेतों को देख सकता था। लेंचो की अच्छी फसल थी, परंतु इसे वर्षा की अत्यधिक आवश्यकता थी। लेंचो ने आकाश को उत्तर दिशा में देखा। उस तरफ वर्षा के बादल थे। उसकी पत्नी शाम को खाना बना रही थी। बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे खेल रहे थे। उसने उसे बताया कि परमात्मा ने चाहा तो वर्षा होगी। शीघ्र ही वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। लेंचो वर्षा का अपने शरीर पर अनुभव करने के लिए बाहर गया। वह काफी खुश था। उसने कहा कि वर्षा की बूंदें नए सिक्के थे। छोटी बूंदों को उसने 5 रुपए के सिक्के और बड़ी बूंदों को उसने 10 रुपए के सिक्के बताया। अचानक उत्तर दिशा में घने बादल दिखाई देने लगे तथा वर्षा की रफ्तार तेज होने लगी। कुछ समय बाद वर्षा की बूंदों के साथ ओले भी गिरने लगे। ओलों की बरसात पूरे 1 घंटे तक चली। ओले लेंचो के खेत में, पहाड़ी पर और घाटी में भी गिरे, जिससे पूरी घाटी बर्फ से ढक गई। लेंचो की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। लेंचो को बहुत डैक हुआ। उसे लगा कि उसके साथ बड़ा ही अन्याय हुआ है। उसे और उसके परिवार को अब साल भर भूखे रहना पड़ेगा। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। लेंचो और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए। उस रात लेंचो को नींद नहीं आई। वह रात भर अपनी फसल और अपने परिवार के बारे में सोचता रहा। लेंचो को भगवान पर पूरा भरोसा था। उसने सोचा कि अब उसकी मदद केवल भगवान ही कर सकते हैं। उसने भगवान को पत्र लिखने की सोची। सुबह उठकर उसने भगवान को एक पत्र लिखा और उसमें उसने बताया कि भगवान, आपके द्वारा भेजे गए ओलों से मेरी फसल बर्बाद हो गई है। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे और मेरे परिवार को साल भर के खाने के लिए और नमी फसल के लिए बीजों के लिए मुझे 100 पीसों की जरूरत है। अतः भगवान मुझे 100 पीसों देने की कृपा करें, नहीं तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। अतः भगवान, आप मेरी मदद अवश्य करें। इसके बाद उसने उसको एक लिफाफे में रखकर उसके ऊपर भगवान लिखकर लिफाफे को लेकर बॉक्स में डाल दिया। जब यह पत्र पोस्टमैन को मिला तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। पहले उसने सोचा कि हो सकता है कि यह पत्र किसी भगवान नामक व्यक्ति का होगा, परंतु जब उसने पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि इस पत्र पर भगवान का नाम लिखा था। पोस्टमैन उस पत्र को लेकर पोस्टमास्टर को दिखाया। पोस्टमास्टर को लेंचो के भगवान पर विश्वास को लेकर अचंभित हुआ। उसने कहा कि काश वह भी भगवान पर इसी तरह विश्वास कर पाता। फिर उसने लेंचो की मदद करने की सोची। उसने अपने कर्मचारियों से चंदा इकट्ठा किया और स्वयं अपनी सैलरी का आधा हिस्सा दिया। इस प्रकार उसने मदद के लिए 70 पीसों को इकट्ठा कर लिया। फिर उसे लिफाफे में रखकर एक पत्र लिखा और उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। दूसरे दिन जब लेंचो पत्र का जवाब के बारे में जानकारी लेने आया तो पोस्टमैन ने उसे वो लिफाफा दिया और कहा कि भगवान ने भेजा है। लेंचो उस लिफाफे को खोल दिया और उसमें के पैसे गिनने लगा। अंत में उसने खिड़की पर जाकर एक और लिफाफा लिया और एक पत्र भगवान के नाम फिर से लिखा। उसने डाक टिकट खरीदा और उसे लिफाफे पर चिपकाते हुए गुस्से में आकर डाक टिकट को लिफाफे पर रखकर उसे जोर से मुक्का मारा और लिफाफा लेकर बॉक्स में डाल दिया और वहां से चला गया। लेंचो के जाने के बाद पोस्ट मास्टर ने लेटर बॉक्स खोला और लिफाफा निकल कर पढ़ने लगा। यह सोचकर कि लेंचो पैसे पाकर बहुत खुश हुआ होगा, परंतु पत्र में कुछ और ही लिखा था। उसमें लिखा था कि हे भगवान, आपने जो पैसे मेरी सहायता के लिए भेजा उसके लिए धन्यवाद, परंतु पैसे कम मिले हैं। कृपया बाकी के 30 पीसों भी भेज दें, परंतु इस बार पैसे डाक खाने से मत भेजिएगा, क्योंकि इन लोगों ने पैसे चुरा लिए हैं। ये लोग ठगों के समूह हैं। इस प्रकार मुझे यह उम्मीद है कि आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी।